नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस में। महंगाई को काबू में करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑलरेडी कई सारे एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि भारत जो है वो ऑलरेडी गेहूं के निर्यातों के ऊपर जो है वो प्रतिबंध लगा चुका है और शुगर के ऊपर भी, चीनी के ऊपर भी यहाँ पे निर्यातों के प्रतिबंध की यहाँ पे बात ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उसमें भी कुछ लिमिट्स को लगा दिया गया है। यानी कि कंप्लीटली बैन तो नहीं किया गया है, लेकिन उसमें कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी इंपोज कर दी गई हैं। और अब अगला अनाज जिसकी बारी आई है उसमें ऐसा सुनने में आ रहा है कि भारत जो है वो आगे चल करके चावल के निर्यात के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते होंगे, ये 26 मई की खबर है। इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली न्यूज कवर करी गई। आफ्टर व्हीट एंड शुगर गवर्नमेंट में कर्ब द राइस एक्सपोर्ट्स। नाउ यहाँ पर ऐसी खबर नहीं आई है कि राइस के एक्सपोर्ट्स को कंप्लीटली बैन किया जाएगा, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ सुनने में देखने को मिल रहा है कि शायद गवर्नमेंट जो है वो राइस के निर्यातों के ऊपर भी किसी ना किसी प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस है वो यहाँ पे लगा सकती है। जानेंगे इस पूरी कहानी को। अगर इन केस इंडिया राइस को बैन करती है, क्या क्या इम्पैक्ट दुनिया पे देखने को मिल सकता है, उस चीज को भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली डू दैट, सो दैट आपको हमारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। ऑल्सो टेक्स्ट बुक आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है जिसका नाम है सुपर कोचिंग। इसके बारे में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, सो आज से लगभग 10-12 दिन पहले की बात है, भारत ने इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग मूव, जो कि इतना बड़ा मूव था, सरप्राइज था, केवल इंडियंस के लिए ही सरप्राइज नहीं था बल्कि पूरी दुनिया इस कदम से चौंक चुकी थी। इंडिया ने अपने व्हीट एक्सपोर्ट्स को बैन किया था। इंडिया ने यहाँ पे दो प्रमुख कारणों को होस्ट किया था। पहला कारण ये था कि एक तो जो भारत में हीट वेव चल रही है उसके चलते जो हमारा व्हीट का हार्वेस्ट है उसमें भी काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। दूसरी चीज, जो भारत में इन्फ्लेशन चल रही है वो ऑलमोस्ट बेकाबू हो चुकी है। इतनी इन्फ्लेशन भारत ने पिछले कई सालों से नहीं देखी थी। इन दो कारणों की वजह से इंडिया के द्वारा इन व्हीट एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे बैन किया गया था। इंटरेस्टिंगली, व्हीट एक्सपोर्ट्स जब से बैन किए गए हैं तब से शुरू में तो बहुत सारे देश भारत की काफी आलोचना कर रहे थे। इसमें प्रमुख था G7 की कंट्रीज के द्वारा भारत की आलोचना किया जाना। लेकिन उसके बाद जस्ट 2 दिन पहले की बात है, IMF के द्वारा भारत के सामने एक तरीके से ऑलमोस्ट बेगिंग करी गई है। उन्होंने भारत से कहा है कि हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि प्लीज जो व्हीट एक्सपोर्ट का बैन है उसको रिकंसिडर कीजिए एज सून एज पॉसिबल। जो IMF की चीफ है उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने कहा कि आई डू हैव एन अप्रिशिएशन फॉर द फैक्ट दैट इंडिया नीड्स टू फीड नियरली 1.35 बिलियन पीपल। और मैं ये भी समझती हूँ कि आई डू हैव अप्रिशिएशन फॉर द हीट वेव विच हैज रिड्यूस्ड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बट आई वुड बेग इंडिया टू रिकंसिडर एज सून एज पॉसिबल बिकॉज द मोर कंट्रीज स्टेप इनटू एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस द मोर others would be tempted to do so and we would end up as a global community less equipped to deal with the crisis। इनका कहने का मतलब बड़ा साफ था कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो कल को और देश भी अपने एक्सपोर्ट्स के ऊपर प्रतिबंधों को लगा सकते हैं, जो चीज पूरे विश्व के लिए ज्यादा अच्छे तरीके से शायद प्ले आउट नहीं करेगी। ये होने के बाद भारत सरकार के द्वारा जस्ट कल ही की बात है, इंडिया ने शुगर एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज किया। इसमें इनके ऊपर ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गया था, लेकिन हाँ, शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज किया गया था कि इस मात्रा से ज्यादा जो है वो शुगर को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज शुगर के भी दाम बढ़ रहे थे। और साथ ही में इंडिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि जिन कंट्रीज के साथ हमारी डील्स ऑलरेडी फाइनल हो चुकी हैं, अगर कोई वल्नरेबल कंट्री है जिसके साथ हमारी डील फाइनल हो चुकी है तो उस डील को हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली ऑनर करेंगे, उस डील को प्रॉपरली कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन हम लोग नई डील्स यहाँ पे साइन नहीं करने वाले हैं। इस चीज का झटका पूरी दुनिया पर काफी बड़ा पड़ने वाला है, ऑब्वियसली बिकॉज इंडिया जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का एंड द सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर ब्राजील। सो ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे जो दूसरे नंबर का एक्सपोर्टर आता है वो भी भारत है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसके चलते शायद भारत अपने दामों को तो कंट्रोल कर लेगा घरेलू तौर पे, लेकिन अगर हम विश्व के तौर पर बात करते हैं तो उस केस में जो इस मूव का इम्पैक्ट है वो पूरी दुनिया पे काफी ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। ये वाली खबर आपके सामने है, मई 25 की है। नाउ
ये जो स्टेप्स इंडिया के द्वारा लिए जा रही हैं, एक तरीके से दोस्तों जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर कई सारी सरकारें इस तरह के कदम ले चुकी हैं। आपके सामने दो प्रमुख कदम जो कि हमने पिछले कुछ महीनों में देखे हैं। इंडोनेशिया के द्वारा जो पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया था, हालांकि उस एक्सपोर्ट के बैन को उन्होंने अब लिफ्ट करने की अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर दी है। उसके बाद मलेशिया का जो एक्सपोर्ट का हॉल्ट था वो भी उन्होंने कहा था कि हमने यहाँ पे 3.6 मिलियन चिकन के ऊपर हॉल्ट करने वाले हैं फ्रॉम जून 1, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में मलेशिया से जो है चिकन्स का यहाँ पे एक्सपोर्ट जो एक तरीके से रोक दिया जाएगा। ऑब्वियसली इस पूरी की पूरी चीज का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर तो पड़ता ही है, लेकिन भारत यहाँ पे अपने जो है लोगों के बारे में पहले सोचते हुए एक और यहाँ पे खबर सामने आई है कि आफ्टर व्हीट एंड शुगर डोमेस्टिक लेवल पे इन्फ्लेशन के प्राइस को कर्ब करने के लिए इंडिया में एंड अप कर्बिंग दी राइस एक्सपोर्ट्स एज वेल। यहाँ पर बेसिकली एक कमिटी है जिसको कि पीएमओ के द्वारा लीड किया जा रहा है, लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। वो यहाँ पर प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग नॉन बासमती राइस और कई सारे अन्य ऐसी एसेंशियल कमोडिटीज हैं जिसकी एनालिसिस करी जा रही है। और उसमें ये लोग सोच रहे हैं कि अगर कहीं पर भी हमें प्राइस राइस देखने को मिलेगा उस केस में हम लोग काफी कड़े कदम लेने वाले हैं। इन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन इज बीइंग टैकल्ड एट द हाईएस्ट लेवल, प्राइस मॉनिटरिंग कमिटी इज मीटिंग ऑन एवरी प्रोडक्ट एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे चीजों को देखा जा रहा है। और ऑब्वियसली अगर इंडिया कल को यहाँ पे राइस के एक्सपोर्ट्स को बैन या फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है तो इसका भी इम्पैक्ट काफी बड़ा देखने को मिलेगा। दोस्तों दुनिया भर में इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट राइस का प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना एंड एक्सपोर्टेड राइस टू ओवर 150 कंट्रीज इन 2021-2022। पिछले वित्तीय वर्ष में जो कि अभी खत्म हुआ है उसमें भारत कम से कम 150 से भी ज्यादा कंट्रीज को अपना चावल निर्यात कर चुका है और दुनिया में दूसरे नंबर का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी आपको भारत देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके सामने है ये फिगर्स जो कि आप जाकर के देख सकते हैं स्टैटिस्टा पे। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है और बहुत पीछे नहीं है। अगर इंडिया यहाँ पे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाता है चावल के ऊपर, इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली काफी बड़ा देखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इंडिया ऑलमोस्ट एक्सपोर्टेड 6.115 बिलियन of non-basmati rice in FY22 and was the top forex earner across all agri commodities last fiscal, यानी कि जो भी चीजें भारत के द्वारा पिछले साल में हमने एक्सपोर्ट करी हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में, उसमें सबसे ज्यादा जो भारत के लिए फॉरेक्स लेकर आया है वो नॉन बासमती राइस ही था। तो यहाँ पर काफी बड़ा इम्पैक्ट ऑब्वियसली देखने को मिलेगा बिकॉज भारत काफी बड़े पैमाने पे राइस का एक्सपोर्ट कर रहा था। अगर आप देखेंगे राइस की प्रोडक्शन वैसे तो बड़ी है, राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2021-2022 इज एस्टिमेटेड एज अ रिकॉर्ड ऑलमोस्ट 128 मिलियन टन्स, जो कि पिछले साल से काफी ज्यादा है। लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पे महंगाई बेकाबू हो चुकी है, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए, काबू में लाने के लिए ये वाले कदम यहाँ पे लिए जा रहे हैं। क्या राइस के एक्सपोर्ट्स को कंप्लीटली बैन किया जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट जितनी जानकारी अभी तक सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइस वुड बी सिमिलर टू दोज ऑन शुगर हुज एक्सपोर्ट्स हैव बीन कैप्ड एट 10 मिलियन टन्स। शुगर के केस में क्या है कि इन्होंने टाइम पीरियड यहाँ पे नापा हुआ है कि जून से लेकर के अक्टूबर तक हम लोग हैं 10 मिलियन टन के यहाँ पे चीजों को एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो सिमिलरली जो राइस है उसमें भी इस तरीके के कुछ कैपिंग को लाया जाएगा, कंप्लीटली इसको यहाँ पे बैन नहीं किया जाएगा। आपके सामने है भारत सरकार इज नॉट टेकिंग द इन्फ्लेशन थिंग लाइटली और काफी ज्यादा कड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो ऑलमोस्ट 8 साल के हाई को टच कर चुकी है ऑफ 7.79% इन अप्रैल, जिसके चलते सरकार मजबूर हो चुकी है कि इस तरह के कदम यहाँ पे लिए जाएं। अगर आप देखेंगे जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इन्फ्लेशन इन इंडिया इज हॉट, फेसेस हाई एंड राइजिंग अंडरलाइंग इन्फ्लेशन, ये रिपोर्ट सामने आई थी। रॉयटर्स की पोल सामने आई थी कि इंडियाज इन्फ्लेशन लाइकली एक्सेलरेटेड टू एन 18-month हाई ऑफ 7.5% इन अप्रैल, यानी कि पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल में भी हमारी जो इन्फ्लेशन के स्तर हैं वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा जो अलग अलग कदम यहाँ पे लिए जा चुके हैं, आपने नोटिस भी किया होगा पिछले कुछ दिनों में डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। जो गैस सिलेंडर्स हैं उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए उसमें 200 रुपए की सब्सिडी यहाँ पे दे दी गई है। जो रॉ मटेरियल है स्टील और प्लास्टिक के प्रोडक्ट के लिए, इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसको लोअर किया गया है। और जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है आयरन ओर और स्टील इंटरमीडिएट्स के लिए, इसको यहाँ बढ़ाया गया है सो दैट इन चीजों का एक्सपोर्ट भी यहाँ पे डिस्करेज हो सके। सो कुल मिला के अ स्लू ऑफ बीइंग स्टेप्स आर टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट सो दैट यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। चावल को लेके क्या होता है ये समय ही बताएगा, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाता है
दिस डेफिनेटली विल क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल और काफ़ी सारे देशों को इसमें काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में? क्या आपको लगता है भारत को यहाँ पे बैन्स लगाने चाहिए? डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है समथिंग कॉल्ड एज सुपर कोचिंग। ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स है वो आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे देखने को मिलेंगे और इन यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आप लोग अपनी तैयारी को घर बैठ के शुरू कर सकते हैं, दैट टू ओनली इन 2500 रुपीज पर मंथ। और इसमें भी आपको यहाँ पे 2000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, सॉरी 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 2000 रुपए में आप इस चीज को अवेल कर सकते हैं यूजिंग माई कोड A2 सर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।